आज की इस वीडियो से मैथ्स की प्रॉब्लम से आपको टोटली फ्री करने आया हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला जो आप लोगों के मन में सवाल आता है कि भैया वो क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, क्या क्या पढ़ें ताकि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए। तो भैया सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करने की आवश्यकता है। भाई अभी पीछे जितना टाइम गुजर गया, अगर आपने उसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल ये सारी सॉल्व नहीं की है तो अब आपको ये बुक्स में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बचा हुआ है, बहुत कम तो नहीं बचा है। और ऐसा भी नहीं कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर सकते हैं, बट टाइम लिमिटेड है। हमें बिल्कुल भी फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करना है। ओके, ये बुक्स आपको तब उठानी थी जब आपके पास टाइम काफी ज्यादा बचा हुआ था। तो अभी आपको एनसीईआरटी की जितनी ज्यादा बार हो सके सबसे पहली जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो एनसीईआरटी देनी है। एनसीईआरटी जितने ज्यादा बार हो सके उसको पहले रिवाइज करिए। एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपके दिमाग में, एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना चाहिए। ओके, सबसे पहले एनसीईआरटी को लगाइए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पढ़िए, एनसीईआरटी के एग्जांपल को सॉल्व करिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको ये होनी चाहिए। और कम से कम एग्जाम से पहले कम से कम आपकी 5 बार एनसीईआरटी अभी से, आज से ही, अगर आपकी 1-2 बार आप लगा चुके होंगे, अगर आपने नहीं लगाई तो कम से कम 5 बार आपको एनसीईआरटी शुरू से लेकर एंड तक पूरी लगानी है। ओके, अब आप कहेंगे भैया टाइम तो बचा नहीं है। देखिए, जब सबसे आप पहली बार एनसीईआरटी लगाएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। इसके बाद जब दूसरी बार आप एनसीईआरटी को लगाएंगे तब कुछ कम टाइम लगेगा, हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। बट मैं आपको बता दूं, जब आप तीसरी बार चौथी बार एनसीईआरटी को शुरू से लेके एंड तक लगाएंगे तो आप चाहें भी तो एक रात में एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर सकते हैं। रात को 10 बजे से बैठकर सुबह 6 से 7 से 8 बजे तक आप पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं शुरू से एंड तक। क्योंकि भाई बार बार एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए होते हैं जो काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, आपको उनको इग्नोर करना होगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस सिंपल भले ही होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। बट कुछ क्वेश्चन को इग्नोर आप कर सकते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से आते हैं आपको। ओके, अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, देखिए मैथ सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट तो हम सीख सकते हैं ओके, नोट्स वगैरह बना के, बट क्वेश्चंस घुमा देते हैं कभी कभी हमें। हालांकि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में इतना ज्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आता है, बट क्वेश्चन फिर भी आपको कभी कभी घुमा सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके टीचर्स ने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, लिखवाए होंगे, उनको आप कभी भी इग्नोर ना करिएगा, ये मैं आपसे बता दूं। हालांकि कुछ टीचर बड़बोले टाइप के होते हैं, मतलब बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस बताते रहते हैं, उन्हें में भी कभी कभी कुछ टीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर आपके टीचर एक अच्छे टीचर हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो भाई जितने भी क्वेश्चंस वो लिखवा रहे हैं ना, थोड़े से हाई लेवल के भी है ना, फिर भी उन्हें सॉल्व करिए। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे टीचर ऐसे थे कि वो काफी हाई लेवल क्वेश्चंस उन्होंने बोर्ड एग्जाम के टाइम पर लिखवाए थे, बहुत सारे टॉपर्स इन्होंने लगाया था, और वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए भी नहीं थे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते, बट एक अच्छे खासे लेवल तक आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चंस, ताकि आप 95 प्लस स्कोर ना कर पाए। बट आपको करना है, इसलिए आपको उन सवालों को भी लगाना है। अगर आपके स्कूल से वो सवाल अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप यूट्यूब वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी को देनी, दूसरी प्रायोरिटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देनी है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगली बात आती है सैंपल पेपर। अब कुछ लोग कहेंगे क्या सैंपल पेपर जरूरी? बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सैंपल पेपर कितनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो सैंपल पेपर लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। ओके, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्लास 10th मैथ्स के पेपर में, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बड़ा पेपर कभी कभी आ जाता है। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं तो आपके लिए बड़ा है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। प्लस सैंपल पेपर लगाने से हमें अपना ये पता चलता है कि मेरी प्रिपरेशन लेवल क्या हुई है। ओके, हमारी प्रिपरेशन लेवल हमें पता चलती है। तीसरी बात ये होती है कि जब हम सैंपल पेपर्स को लगाते हैं तो मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। फाइनल एग्जाम में मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी कम होती है जितने ज्यादा हम सैंपल पेपर्स को लगा लेंगे। इसलिए सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, तो एनसीईआरटी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके करिए, प्लस सैंपल पेपर्स को लगाइए। दूसरी चीज आती है नोट्स। नोट्स की इंपॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट में काफी ज्यादा होती है, स्पेशली मैथ्स में। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भूल गए, ओके, ये जो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से अगर ये आप टेबल भूल गए तो आप ये समझ लीजिए कम से कम आपने 5 नंबर गवा दिए, क्योंकि भाई इनकी इंपॉर्टेंस एक अलग ही लेवल पर है। सवाल आपको नहीं आता है तो उसमें आप कुछ चीजें करके, फॉर एग्जाम्पल क्या गिवन है, ये सारी चीजें लिख कर आप 1-2 नंबर ले सकते हैं। बट अगर आप कॉन्टेंट ही भूल गए, नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि नोट्स में कंटेंट होता है, और कंटेंट वो चीज है जिसका यूज करके आप आगे दिमाग लगाएंगे। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स जरूर रखिएगा, क्योंकि भाई नोट्स जो होते हैं ना वो आपके पढ़ने के टाइम को बचा देंगे। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, ओके, लॉन्ग नोट्स भी बनाइए,
इतना तो करिए कि फॉर एग्जांपल मैं इतना पढ़ लूँ तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर में कितना कंटेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम एक फ्री माइंड घूम सकते हैं। ओके, फ्री माइंड रहते हैं कि इतना पढ़ लिया तो इस चैप्टर का कंटेंट मुझे रेडी है। ओके, तो नोट्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर नोट्स जरूर बनाइएगा, इन ब्रीफ डिटेल में नोट्स बनाइएगा और थोड़े से शॉर्ट नोट्स भी बनाइएगा, बट डिटेल में होनी चाहिए, हर एक चीज उसमें लिखी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर की। ओके, तीसरी चीज आती है भाई, अभी एक कॉपी खरीद लेना, छोटी सी पतली सी कॉपी खरीद लेना, जिसमें आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे, आपने स्कूल और ट्यूशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए होंगे। ओके, अलग अलग जगह से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए होंगे या क्वेश्चंस लगाए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन में फंसते हैं या इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है लगाने को थोड़ा सा यूनिक टाइप का, यूनिक है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को उस कॉपी में लिख लेना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस को उस कॉपी में लिख लेना है। छोटी सी कॉपी बनानी है, ओके, उस कॉपी में लिख लेना है और एग्जाम कुछ दिन पहले उन सारे क्वेश्चंस को मेक श्योर कर लेना कि वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक या दो क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।